अगर मुझे देर हो जाती तो क्या होता? आज तो बचा लिया, मगर ये कल किस करेगी तो क्या करूंगा मैं? और आयशा इसे किस करने पे राजी क्यों गई? अरे यार, मैं क्या कर रहा हूं मैं? समझ नहीं आ रही कि मुझे हो क्या गया है। या खुदाया, मुझे इस जेलसी से बचा ले। मैं क्या करूं अपना? स्विच तो लगा हुआ है इसका। चलो आयशा, अब तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें गहरी सांसें लेनी है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, गहरी सांसें। शाबाश, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। आयशा! अरे अब सांस छोड़ो। मिस सईदा, किरण और खलील के जाने के बाद वैसे भी काम तो ठीक से हो नहीं पा रहा, और इसकी वजह यह है कि आपके शौहर हमें काम करने ही नहीं दे रहे। क्यों ना हम कल करें? सर, मैं समझ गई हूँ, करीम को शायद मुझसे कोई काम है। अगर आप इजाजत दें तो उसकी बात सुन लो। पता नहीं क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, वैसे वो बहुत तहम्मुल मिजाज इंसान है। आयशा! सर, मुझे ये बताइए कि गुस्सा ठंडा करने के लिए नाक से सांस लेना जरूरी है? और फिर ये लंबी लंबी सांसें लेने का गुस्से से क्या ताल्लुक है? हाँ, क्यों नहीं, बस सांस आराम आराम से लेना। मुझे पता है तुम सुन रहे हो। हम चिल्लाओ मत डार्लिंग, मैं बस आ ही रही हूँ तुम्हारे पास। क्या है? इधर आओ। क्या? इधर बताओ। जल्दी आओ यहाँ। किसने खराब किया इसे? मैंने क्या किया है भला? तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझी मैं। सब कुछ ठीक तो है यहाँ, और हर चीज अपनी जगह पे ही पड़ी हुई है। तो ये खुद खराब हो गया क्या? मुझे पता है ये तुमने खराब किया। क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। और ये भालू कैसे आ गया है यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया करीम, और हो सकता है मेरे हाथ से निकलकर यहाँ आ गया हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। तुम आखिर चाहती क्या मुझसे, बताओ? और तुम मेरे बालों से क्या चाहते हो? जवाब दो मुझे। इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मैं ये बात नहीं भूलूंगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना तुमने? ये दुनिया है मेरी, और तुम भी ये जानती हो। हाँ बिल्कुल। फिजा, क्या हम बात कर सकते अगर हैं? आप उस कल के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे हो गया। हाँ, दरअसल मैं कहने आया था, कल मोहसिन अंकल की बर्थडे है, 6 बजे तुम भी आ जाना। मैं यानी कि मेरी प्रमोशन होगी? ऐसा नहीं है, बस उनके घर के अफराद और ऑफिस से चंद दोस्त इकट्ठे होंगे तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। ठीक है, I'll be there। ठीक है। और मैं? देखा तुमने, इसने तुम्हें इनवाइट कर लिया और मुझे किया ही नहीं। अरे भाई, मुझे क्या पता, मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे कैसे इनवाइट कर लिया। इस तरह खड़े रहने से तुम्हारा जिस्म स्ट्रांग होता चला जाएगा। तुम्हें पूरा ध्यान एक्सरसाइज पर देना है। अब ऐसा करो, आराम आराम से अपने हाथ नीचे लाओ। शाबाश, इसी तरह। हाँ, आगे से होते हुए सीधी खड़ी हो जाओ। हाँ। अब ऐसा करना है आयशा, तुम्हें अपने दोनों हाथों को खोलना है और अपने वजूद की एनर्जी को महसूस करना है। इसका ये फायदा है कि ये एक्सरसाइज तुम्हें जिस्मानी और आसाबी तौर पर बहुत मजबूत कर देगी। याद रहे, ये एक्सरसाइज एक बार शुरू की तो फिर इसे छोड़ना नहीं, और वैसे भी तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सर, जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं ना, वो करीम भी अक्सर किया करते हैं, और जैसा तो आपने बहुत कहा, अच्छी वो बात यही है। एक्सरसाइज करते हैं और आदी भी हो चुके हैं उसके। इसने मेरा नाम लिया ना, सुना मैंने। मुझे पता चला है कि आप भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों ना आप दोनों को इकट्ठे ही एक्सरसाइज करवाई जाए। क्या ख्याल है आयशा? अब तुम्हें अपने अंदर जानवर वाली फीलिंग लाकर हमें समझाना होगा कि तुम कौन सा जानवर बनी हुई हो, और तुम्हारी पहेली को भला पूछेगा कौन? करीम। मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ कि करीम साहब जानवर बनकर तुम्हें पहेली डालेंगे या तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है सर? आयशा, मैं चाहता हूं कि तुम वो जानवर बनो जिसकी फील तुम अपने अंदर लाकर दूसरों को समझा सको कि तुम कौन सा जानवर बनी हुई हो। और हाँ, एक बात याद रहे, तुम्हें वो जानवर बनना है जिसकी फील आसानी से तुम अपने अंदर ला सको और समझा सको। आयशा खरगोश बहुत अच्छा बनती है सर।
खरगोश बनती है? बहुत खूब। चलो अब जल्दी से खरगोश बन के दिखाओ आयशा। सर मैं खरगोश नहीं बनती, इससे मजाक किया है। आयशा प्लीज उससे झगड़ा मत करो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही कि इस सब का इस एड से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो इसका है आयशा, अगर तुम खरगोश नहीं बन सकती तो भालू बन जाओ। अरे भाई शर्माओ नहीं, तुम ये कर सकती हो। हाँ चलो शाबाश। हाँ बहुत खूब, इसी तरह हाथ ऊपर करो, ये पेट के करीब। ये हुई ना बात, अब फील आ रही है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रही हो। देखें सर, मैं आपके काम में मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, मगर ये मुझे थोड़ा फेक लग रहा है। मसलन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी फीलिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि रोने वाला कोई जानवर हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, कमाल आइडिया बताया आपने। अब आयशा तुम्हें अपने अंदर पेनफुल फीलिंग लानी है, अपने हाथों को जोड़ना है और रोना शुरू कर देना है। चलो शुरू हो जाओ। जी ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ रोने की। बिल्कुल सही आयशा, बहुत अच्छी फील आ रही है तुम्हारी। करीम साहब यकीन करें, आपकी बीवी बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। शाबाश आयशा शाबाश, कीप इट अप। अरे बच्चों, क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे बाबा को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें उन्हें बाहर लेकर जाना था, तुम्हें याद नहीं है? खालदा मरियम, हम मोहसिन बाबा को कैसे भूल सकते हैं? टीचर प्लीज माफ कीजिएगा, वो दरअसल आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। हमें बहुत तैयारियां करनी है, इसलिए मैं चाहती थी कि आज अगर आप इन्हें जल्दी फ्री कर दें तो। जी वैसे भी मैं खत्म करने ही वाला था, तो ठीक है आयशा, कल सेट पे मुलाकात होगी और मुझे यकीन है कि तुम बहुत एनर्जी के साथ अच्छा काम करोगी। पूरे कॉन्फिडेंस से शॉट देना, और मुझे यकीन है तुम ऐसा करोगी क्योंकि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों, मैं इन्हें बाहर तक सी ऑफ करके आई। सर यहाँ तशरीफ लाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रिहर्सल थी, कल शूट है और मैं कल शूट पे जा रही हूँ। ठीक है, जो तुम करना चाहती हो वो कर लो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज बाबा की बर्थडे थी लेकिन मैं काम में इतना मसरूफ हो गई कि सब भूल ही गई। लेकिन तुम तो याद रख सकते थे। भूलना तो था ही ना, किस जो करनी थी तुम्हें। अरे समीर भाई, अरे वाह अरहम, क्या हाल चाल है समीर भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ, बड़े अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया भाई। वैसे इस डिब्बे में क्या है? वो दरअसल बाबा का बर्थडे है ना, तो यहाँ पर केक लेने के लिए आया था। यहाँ बहुत कमाल का केक बनता जी है। जी मालूम है, हम भी शाम को आ रहे हैं। हाँ वो सामने वाली बेकरी है ना? हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ हिप हॉप करते हैं। वैसे आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही समीर भाई, ऐसा केक पूरे इस्तांबुल में नहीं बनता। यार मेरे ख्याल से मुझे घर चलना चाहिए, सुबह से मैं बहुत ऊट पटांग बातें कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप केक लेकर घर जाइए, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। हाँ हाँ मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जुबान पर काबू रख ही लिया ना समीर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। जरा रुकिए समीर भाई, कुछ पूछना था आपसे। आपने हुरिया भाभी का अल्ट्रासाउंड करवा लिया, क्या पता चला? बताइए ना, क्या पता चला, लड़का होगा या लड़की? अब तक तो पता चल जाना चाहिए। हाँ पता चल गया, लड़की है। अरे समीर भाई, फिर तो मुबारक हो, रहमत आने वाली है घर में, मुबारक हो। आप ऐसे उदास क्यों हो गए? क्या आपको खुशी नहीं है? बस आप दुआ कीजिए सब खैर खैरियत से हो जाए। उदास होने की जरूरत नहीं, ये बात तो सब जानते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं। अरे नहीं अरहम, बात दरअसल ये नहीं, बात कुछ और है। दरअसल हुरिया ये खबर सरप्राइज बनाकर सबको बताना चाहती थी, तुम किसी से जिक्र मत करना, ठीक है? अरे क्या? अरे भाई आप घबराएं नहीं, जो राज मेरे सीने में दफन है ना, वो मेरे साथ ही दफन होगा। घबराइए नहीं, मैं किसी से नहीं शुक्रिया कहूंगा। तुम्हारा। घर में रहमत आने वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ठीक है, शाम को मिलेंगे। लगता है सारे शहर में ढिंढोरा पीटेगा। तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है समीर। उफ। अरे यार करीम, ये तुम क्या कर रहे हो? 2 मार्केट्स तुम पीछे छोड़ आए हो और तुमने मुझे सरप्राइज का कहा था और वो भी नहीं दे रहे। क्या तुम निकम्मे ड्राइवरों की तरह मुंह उठाए बस गाड़ी चलाते ही जा रहे हो? आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन नेविगेशन ठीक काम नहीं कर रहा। नेविगेशन को फॉलो करने के लिए इंटरनेट ऑन भी करना पड़ता है बेटा। मैं ऑन करना भूल गया था ना। या अल्लाह, इस लड़के को हिदायत दे। करीम तुम क्या कर रहे हो? कहीं गाड़ी रोको ताकि आराम से बैठ के बात कर ले। मैं सिर्फ उन्हें उलझा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उलझाए रखो इन्हें। जी कहिए, क्या काम है? आयशा शीतर का घर यही है? हाँ जी बिल्कुल यही है। उनका कुछ सामान डिलीवर करना है। जी जी, आप अंदर आकर रख दीजिए।
क्या तुम दोनों एक दूसरे को घूरने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? बाबा दरअसल करीम आपसे बात शुरू करेगा, उसके बाद मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगी। लेकिन ये बात कब तय हुई थी? बात शुरू तुमने करनी थी, आगे मैंने बढ़ानी थी। नहीं, हमने तय किया था कि बात का आगाज तुम करोगे करीम। तुम तो उस हीरो के साथ रोमांटिक सीन प्लान कर रही थी, तुम्हें कब याद होगा भला? ये तुम मुझ पे बिला वजह रोप क्यों डाल रहे हो? ये बताओ कि रात तुम कहाँ थे? अगर तुम दोनों को आपस में ही खुसर पुसर करना है तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? क्या आप हम दोनों को 1 मिनट देंगे बाबा जान? एक तो मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। जी अभी आए। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? तो तुम कौन सा स्कॉलर्स जैसी बातें कर रही हो वहां? अब जाके बाबा से बात भी कर लो, बेशक काम के हवाले से ही बात कर लो जाके। हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि काम से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। ठीक है तो फिर कोई और बात कर लो। और क्या बात करूं मैं? बाबा को फौरन पता चल जाएगा कि मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। तो फिर हम क्यों निकले हैं करीम? तुम बिला वजह मुझे क्यों लाए हो बाबा के साथ? जी मैं समझ गया। मेरी बेटी आयशा, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता तुम्हारी तरह खूबसूरत और ज़हीन हो। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया और मैंने ये खेलते हुए बच्चे देखे तो मेरा दिल चाहा कि मेरा पोता भी यूं ही खेले। हाँ, क्या होगा? बाबा, अब क्या है? आप एक पोती के दादा बनने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता चला? यानी तुम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया? जी हमने नहीं, हुरिया भाभी ने अल्ट्रासाउंड करवाया। मेरे अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। मेरे रब ने मुझे पोती से नवाज दिया, क्योंकि 2 बेटों की परवरिश तो मैं कर चुका हूँ। बेटी की ख्वाहिश थी। चलो आओ आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी दी तुमने। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर में रहमत आने वाली है। तुमने बाबा को क्यों बताया? क्या हम इसलिए आए थे यहाँ? और क्या, मेरे जहन में कुछ नहीं आया। समीर भाई अगर नाराज हुए तो उनका साथ दूंगी मैं। नहीं, मेरे भाई कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मगर अगर अम्मी का बर्थडे सरप्राइज खराब हो जाता तो मसला होता मुझे। देखो ना वो कितने खुश हैं। रहमत आ रही है मेरे घर, रहमत आ रही है। चलो बच्चों, यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। शुक्र है हम पहुंच गए। अच्छा बिस्मा मेरी जान, मैं समझ गई। अच्छा मेरी बात सुनो, फातिमा आंटी को तंग मत करना और मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, कॉल भी मत करना। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो बहुत डांटूंगी, समझी? और खाना टाइम पर खा लेना मेरी जान, ओके? बिस्मा थी क्या? हाँ जी बिस्मा थी। क्या कह रही थी? उसने क्या कहना है, कह रही थी कि आते वक्त केक लाइएगा। अरे बेटा चीजें निकाल भी लो अब, ये सब अभी बहुत गर्म है, इसे बाहर ही रख लो। जरा पकड़ना इसे। मुझे दीजिए। लाओ ये मुझे दे दो बेटा। नहीं, मैं उठा लूंगा अम्मी। इसका हुलिया तो देखो जरा, लगता है जैसे बंदर अपने ससुराल आया हो। तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं कि किसी के घर दावत पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अरे क्या हो गया भाई, ये तो आजकल का फैशन है। मैं नहीं चाहता कि मैं वहां दूसरों की तरह नजर आऊं। तुम अपना मूड खराब मत करो। और हम तुम्हारे भाईजान को फैशन का क्या पता, बस तुम अंदर चलो सब कुछ जलाने के लिए। पागल कहीं का। अम्मी इसका हुलिया तो चलो देखिए रजा आप। बेटा, अब अंदर चलते हैं। अब आ जाए ना। कम से कम अपनी चाल ही दुरुस्त कर लो तुम। अच्छा बस करो। अस्सलाम वालेकुम। निदा ये ग्लास देखो, मैंने बेल्जियम से मंगवाए हैं। जी वाकई ये बहुत लाजवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपके आने की। खुश आमदीद। तुम कैसी हो बेटी? ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। कैसे हो अरहम बेटा, ठीक हो? अरे अरहम, कैसी हो तुम निदा? इस सब की क्या जरूरत थी भला? अरे जरूरत क्यों नहीं है, हमारे घर का फंक्शन है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथ से कुछ चीजें बना कर ले जाओ। आम आटे की चीजें बनाई है ना आपने? हाँ बेटा, बनाई तो आटे की है, अब ये नहीं पता कि खास है या आम। आटा तो आटा होता है। आटे की कई किस्में होती हैं। खैर छोड़िए, ये मुझे दीजिए। तुम मेरे पास किचन में बैठ जाओ, मुझे काफी काम चलिए है। मैं भी काम में आपका हाथ बटाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। मैं जरा थोड़ा घूम फिर कर आया। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कैसे हो फुरकान तुम? कहाँ जा मैं रही हो? ठीक, खुश तुम कैसे हो? कहाँ हम जा रही हूँ? मैं ठीक हूँ। कैसी हो फिजा?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो अरहम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल तुम फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हो, ये मुझे पता है। तुम दोनों ने कोई बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है भाभी, कबाब में हड्डी नहीं चाहिए। अच्छा तो बताओ, कैसी लगी मेरी न्यू लुक? कुछ कहो ना मेरे बारे में। मैं क्या कहूँ, इस लुक पे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरहम क्या हो गया है, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? भाभी आप गई नहीं, आप तो जाने वाली थी ना। नजमा, दरअसल आजकल मैं कुछ कर नहीं रहा, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है मुझसे, ना चाहते हुए भी। ये तो अच्छी बात है, मगर मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। तब तक तुम सबके साथ एंजॉय करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे वाह यार, अब देखना ये है उसे ये नया अरहम पसंद आता है या नहीं। उकाशा तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? बेहतर होगा कि एक बार बैठ के हम बात कर लें। मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन मुझे दरवाजे से वापस जाना पड़ा क्योंकि करीम को मेरी जरूरत थी। किसका मैसेज आया है? क्या तुमने सुना नहीं? वो दरअसल आजकल मैं उकाशा मैसेज देखता नहीं, डिलीट कर देता हूँ। तुम अचानक इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं। तो बताओ किसका मैसेज था? कहा ना किसी का मैसेज नहीं था उकाशा। लाओ अपना फोन दो ये मुझे। क्या कर रही हो? कहा ना दो मुझे। देखो ये अच्छी बात नहीं मैं है। ये सब नहीं जानती, फोन दो मुझे। देखो ये कोई मजाक नहीं है। फुरकान बहस मत करो, दो अरे मुझे। उकाशा। अगर तुमने फोन ना दिया तो मुझे भूलना होगा। अच्छा ये लो फोन। ये क्या किया तुमने फुरकान? मैं तुम्हें देने लगा था लेकिन ये मेरे हाथ से फिसल गया। मैं जानती हूँ मुझसे डर के तुमने अपना फोन पानी में फेंका है फुरकान। अरे यार, क्योंकि तुम डरते हो तुम्हारी हकीकत मुझ पे जाहिर ना हो जाए। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो अपना फोन पानी में नहीं, फेंकूंगा? तुमने जानबूझ के अपना फोन पानी में फेंका है। पता नहीं क्या छुपा रहे हो मुझसे। समीर, मैं केक काटने से पहले जोरदार चीख मारूंगी ताकि सब रुक जाएं, भूलना मत। अरे हुरिया, केक काटने के बाद भी बता देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये ऐलान केक काटने से पहले करना होगा। हमारी बेटी इस खानदान की सबसे पहली पोती होगी समीर, समझ गए? चलो चले अब। हाँ ठीक है, चलो। आयशा, लगता है तुम्हारे घर वाले आए हैं। हाँ हाँ, रजा भाई की गाड़ी मैंने देख ली है, वो लोग भी आए होंगे, नीचे बैठे होंगे शायद। चलो हम भी नीचे ही बैठते जी हैं। ठीक है बाबा। बहुत भूख लगी है मुझे, पता नहीं आज घर में क्या बना होगा। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मोहसिन अंकल। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। अरे खालदा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान। अरे भाई, तुम लोगों ने तो वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं तुम सबके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे आज मेरी 21वीं सालगिरह हो रही है। तुम अभी भी जवान हो मेरी जान। चलो जल्दी से फूंक मारो, मोमबत्तियां बुझाओ। समीर, यही मौका है, जल्दी हाँ, से लेकिन बता दो पहले मैं सबको। एक बात बताना चाहता हूँ। आज करीम और आयशा मुझे घर से दूर ले गए और मुझसे कहने लगे कि बाबा आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करना चाहते हो? तो जानते हो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में रहमत आने वाली है, समीर के घर बेटी होने वाली है और मैं एक पोती का दादा बनने वाला हूँ। हाँ हाँ, समीर ने मुझे भी बताया है कि बेटी होने वाली है। नहीं नहीं। जी जी मोहसिन अंकल, समीर भाई ने आज सुबह ही मुझे बता दिया था और पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है और हर कोई मुबारकबाद दे रहा है मोहसिन अंकल। जी मोहसिन भाई, हमें पता है, मैंने तो अपने हाथ से उसके लिए स्वेटर भी बुना है। आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। तुम अपनी जुबान काबू में नहीं रख सकते? चिल्लाओ मत हुरिया, चिल्लाओ मत। ओ समीर, तुम्हारे पास कोई और सरप्राइज भी है क्या? हाँ, दरअसल ये लोग तो सरप्राइज ही देना चाहते थे मगर सबको पता चल चुका है। इसका मतलब है करीम, तुमने अच्छा काम किया है। हाँ, सब लोगों को तो पहले से पता है। बातें तो होती रहेंगी, आप जल्दी से मोमबत्तियां बुझा दें। हाँ हाँ ठीक है, अभी बुझा देता हूँ। हैप्पी बर्थडे मोहसिन अंकल। हैप्पी बर्थडे सर। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए आइए यहाँ पर मिलकर बैठते हैं। बैठो। हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो सरप्राइज मैं आज देने वाला हूँ वो हमारी कंपनी के हवाले से है। दरअसल मैं अपनी कंपनी के शेयर्स के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। भाई, कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है। खामोश रहो। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी के शेयर्स का प्रॉफिट 15% समीर को मिलता है और 15% ही करीम को मिलता है।
10% खालदा को और 5% फुरकान को मिलता है, ठीक है ना? जी बिल्कुल। भाई सुना आपने, फुरकान को भी 5% शेयर मिलता है। नहीं रह सकते। हाँ तो फिर तुम्हारी वजह से इस घर में रहमत आ रही है बेटी। और ये खबर सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आज के बाद 10% शेयर तुम्हारा। समीर, तुमने सुना? आपका बहुत शुक्रिया बाबा जान। यानी ये शेयर्स हमारी बेटी के लिए है। हाँ बिल्कुल बेटी, मुबारक हो, तुम जीती रहो। अब तो मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं छोटी बहू की तरफ से भी खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। और वैसे भी जब से आयशा यहाँ ब्याह कर आई है, इस घर में खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं, इसलिए मैं 10% शेयर आयशा के नाम करता हूँ। माशाल्लाह। अरे भाई सुना आपने? तुम्हें क्या हो गया? आराम से बैठ जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ लगता रहा। है इसे कोई प्रॉब्लम होगी। मेरी प्यारी बहन करोड़पति होकर अपने भाई को भूल मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुप हो जाओ तुम। मोहसिन बाबा, मैं ये शेयर नहीं ले सकती। अभी वो बहुत खुश है, हम बाद में बात करेंगे उनसे। तमाम नए शेयर होल्डर्स को मुबारक हो और आप सबके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। तुम कमाल हो खालदा। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं जानती हूँ कि सुनने में दुश्वार है, लेकिन यकीन कीजिए मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले मैंने भी सबकी तरह यकीन कर लिया था, फिर मुझे करीम का ख्याल आया, आयशा का सोचा मैंने, और मुझे शक होने लगा। वो कहते थे वो दोनों मोहब्बत करते हैं, लेकिन लगते बिल्कुल अजनबी थे। मुझे उन पे शक हुआ और आखिर एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया। पहले तो वो इस बात से इनकार करते रहे, मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मैं हिम्मत न हारी और पता लगा ही लिया। और मेरा शक बेबुनियाद नहीं था, आप मेरा यकीन कीजिए। हर बार वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अब उनका झूठ वाज़ेह हो चुका है। अब सारी सच्चाई मुझ पर वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। रात बहुत अच्छी नींद आई, सारी थकावट दूर हो गई, एकदम फ्रेश हो गई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी उठ गई हो। तुम भूल रहे हो कि आज मेरा शूट है और मैं लेट नहीं होना चाहती। तो एक्ट्रेस बनने का इतना ज्यादा शौक है तुम्हें? मैंने कहा ना कि पहली बात, अदाकारी में दिलचस्पी रखना बुरी बात नहीं। दूसरा ये कि आपको ऑफर हो रही हो एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, और फिर अदाकारी अपने आप में एक जॉब है, ये करना कोई फजूल बात नहीं है। और फिर जब चांस मिल रहा हो तो उसे ठुकरा देना बदकिस्मती है। अगर तुम एक्टिंग को भी टाइम दोगी और ऑफिस को भी, तो अपनी स्टडीज कभी कंप्लीट नहीं कर सकोगी, ख्वाब रहेगा तुम्हारा। अगर तुम तालीम मुकम्मल कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए बहस नहीं करनी, मुझे बाद में करेंगे। लेकिन याद रखो कि इस जेंटलमैन गेम में हम दोनों पार्टनर्स हैं, हमें साथ देना एक दूसरे का। तुम्हें कुछ और भी याद रखना चाहिए करीम, यानी आज के शूट में मुझे किस करने का शॉट देना है। देखा, ये बात सुन के तुम अब भी अपसेट हो गए हो, हमेशा इसी तरह हो जाते हो। तुम कह रही थी कि तुम्हें लेट नहीं होना वहां से। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहती। मैं दांत ब्रश करके फ्रेश होके अभी आती हूँ बस। वाओ, आयशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया मिस सईदा। सच पूछे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहनूं, कैसा मेकअप करूं। दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। आयशा प्लीज मेरी बात का यकीन करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और बहुत खूबसूरत। और फिर कल तुमने रिहर्सल भी बहुत कमाल की थी। और जानती हो अच्छी रिहर्सल तुमने क्यों की? क्योंकि मैंने करवाई जी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मुझे टेंशन हो रही है, क्या मैं वो सांस मैं वाली बताता एक्सरसाइज हूं, करूं? यहाँ से सांस रोको और फिर छोड़ो। हाँ शाबाश। हाँ वो देखो, तुम्हारा हीरो खलील भी आ गया। क्या तुम रेडी हो? क्या? अरे मैं तो शूट की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। शॉट रेडी है सर, काम शुरू करें।
भाई आज मुझे बता ही दो कि क्या तुम्हें आयशा से मोहब्बत हो गई है? ये कहां से आ गया? ये प्यार व्यार अपने बस की बात नहीं। इसके अलावा ये भी सोचना है कि उसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। क्या कहते हो? अच्छा भाई ये बताओ कि आज सुबह सुबह हम जा कहां रहे हैं? मेरे ख्याल से तुम सेट पर जा रहे हो कि आयशा वहां पर अकेली होगी। ब्रो, आयशा अब हमारी टीम मेंबर भी बन चुकी है, ये बात मत भूलो। और उसकी फिक्र हमें करनी भी चाहिए। वहां सेट पर पता नहीं कैसे कैसे अजीबोगरीब लोग हों, इसलिए जाना जरूरी है। प्रेस वाले पीछे हैं हमारे। क्या बात कर रहे हो भाई तुम भी? वो तुर्की की सबसे कामयाब प्रोड्यूसर के साथ काम करिए, उससे वहां क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे देखना है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। याद है जब पिछली बार सेट पे गए थे? हाँ, कितना अच्छा माहौल था वहां का। और तब तो तुम्हें आयशा से मोहब्बत भी नहीं थी। जानते हो उस रात क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? उस रात मैंने अपनी गाड़ी आयशा के घर के बाहर खड़ी की और मैं उसी में सो गया। सुबह होते ही वहां से निकल आया मैं। लेकिन फिर भी तुम मानते नहीं हो कि तुम्हें आयशा से मोहब्बत है। ऐसा क्या है? अब इसमें मोहब्बत कहां से आ गई? चलो फर्ज किया मुझे है भी, मान लेता हूं, जबकि ऐसा है नहीं, मगर फिर भी मेरा दिल इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तुम तो जानते हो ना मुझे। ठीक है भाई, ठीक है, तुम जीते मैं हारा। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना ही कोई बात करूंगा। अब मुझे इल्जाम मत देना। तुम्हें याद है ना हमने अपना ब्लैक बॉक्स भी खोला था? भाड़ में गया वो सब कुछ। ये टीवी एड है आयशा, मुझे इसमें भरपूर जोश चाहिए। जैसे ही तुम इसे देखो इसे गले लगा लेना और फिर किस कर लेना। जो मैंने कहा तुम समझ गई हो ना? जी जी, मैं समझ गई सर। वेरी गुड। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? खैरियत है? दरअसल मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ सर, क्योंकि मैंने रिहर्सल नहीं की। सोचा था पहले जाके रिहर्सल कर लूंगी, लेकिन सब मैंने तुम्हारे ट्रेनिंग से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम पहले ही शॉट में सब कर लोगी। तुम प्लीज खुद को रिलैक्स रखो। और हाँ, हमारा ये हीरो यहां से निकल कर आएगा। सब लोग रेडी हो जाएं जल्दी। और बारिश वाले तैयार हैं ना? मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मैं किसी को किस नहीं करूंगी। चलो जल्दी जल्दी बारिश बरसाना शुरू कर दो। बारिश बरसाओ, टेक करेंगे। करीम, सच कहूं तो आयशा और करीम की शादी नहीं हुई, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने अपने मुफाद के लिए किया। उन्होंने अपने सब चाहने वालों को धोखा दिया है, आपको भी धोखा दिया है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से हकीकत यही है